आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके पहले एक और पार्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपने वो क्लास देख ली होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देख लें। उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन समझाया है कि हम किस तरीके से इन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं अलग अलग पार्ट में। लास्ट क्लास में हमने ईयर 2025 का जो पेपर था उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अनसीन पैसेज। उस अनसीन पैसेज को हमने सॉल्व कर लिया है और उस पैसेज के अंदर 4 क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन जो था वो मैंने एज ए होमवर्क आपको दिया था। तो ये रहा वो 5th क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड सिंपल। तो सिंपल जो वर्ड दिया गया है उसका सिनोनिम क्या है, उसका पर्यायवाची क्या है? तो द करेक्ट आंसर इज इजी, है ना। बाकी सारे ऑप्शंस वगैरह आप देखेंगे, स्मॉल, स्मार्ट, डिफिकल्ट, दीज आर नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिंपल। द करेक्ट आंसर इज इजी। इजी इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिंपल। तो ये हमारा हो गया पिछले वीडियो का होमवर्क का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा अगेन अनसीन पैसेज है। हम इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और वही जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि आप पूरा पैसेज को पढ़ लें और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। दूसरा, आप पैसेज पढ़ने से पहले सिर्फ क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चंस को देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक माइंड मैप आ जाता है, एक की पॉइंट्स मिल जाते हैं कि इस पैसेज में से आपको क्या चीज़ें पिकअप करनी है और किन चीज़ों को ड्रॉप करना है। तो आइए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सिर्फ हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तब हम आसानी से आंसर्स को पिकअप कर पाएंगे। जो हमारे की पॉइंट्स हैं उनको हम ध्यान देकर पढ़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, हु वॉज एल्फ्रेड नोबल? एल्फ्रेड नोबल कौन थे? 4 ऑप्शन है हमारे पास। अभी हम ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हु वॉज एल्फ्रेड नोबल, ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस? है ना, व्हाट डिड एल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस? एल्फ्रेड नोबल ने किस चीज को इंट्रोड्यूस किया था हमारे सामने? अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? व्हेन मींस कब। तो कब बैंक ऑफ स्वीडन ने इंट्रोड्यूस किया था, परिचय कराया था, यह हमारे सामने प्रस्तुत किया था नोबल प्राइज? किसमें? इकोनॉमिक्स में। किस साल में किया था, किस ईयर में किया था? जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अगला क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है वो पूछा गया हमसे, व्हाई डिड एल्फ्रेड लीव 32 लाख पाउंड इन हिज विल? उन्होंने अपनी बिल में, अपनी वसीयत में 32 लाख पाउंड क्यों छोड़े थे, किस कारण से छोड़े थे? ये हमारे ऑप्शंस हैं, हम देखेंगे। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज? कौन सी वो पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? आइए शुरू करते हैं हम इस पैराग्राफ को पढ़ना ताकि हम इन क्वेश्चंस के सही आंसर दे सकें। ओके। In 1866, Alfred Nobel, a Swedish chemist, introduced a form of nitroglycerin that could be handled safely. He called it dynamite. In 1875, he went on to invent gelignite. These explosives were used in engineering application, but they also had an obvious military application. As a committed pacifist, Nobel hoped that his explosive would provide such a deterrent to war that they would bring peace to mankind. मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, ये जो पिक्चर है थोड़ी सी क्लियर नहीं है, पीडीएफ क्लियर नहीं है, इस कारण से हम क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं वर्ड्स क्या लिखे हैं। तो यहाँ पर ये डिटरेंट लिखा हुआ है ना, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके। Okay, deterrent to war that they would bring peace to mankind. His invention did not bring peace, but they did bring him a massive fortune, which he used in his will to endow the Nobel Prize Award to those who have conferred the greatest benefit to mankind in 5 categories. He left 32 lakh pound in his will to finance prizes in physics, chemistry, psychology or medicine, literature and peace. The Bank of Sweden
inaugurated a new Nobel Prize for Economics in 1969. अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया हमसे. In 1903, Marie Curie became the first woman to win Nobel Prize, sharing it with her husband. तो इस तरीके से हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है. इस बार आपने नोटिस किया होगा, पिछले वीडियो में मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दिया था आपको, लेकिन इस बार मैंने पूरे पैराग्राफ को एकदम पढ़ दिया है. इसका एक रीजन है, क्योंकि देखो हम जब किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं या इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि हम उसका हिंदी अनुवाद कर दें. हमें इंग्लिश को कोशिश करना चाहिए हम जितना इंग्लिश में ही समझ सकें, है ना. हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज को हमें लैंग्वेज की तरह ही पढ़ना चाहिए. हम उसका अनुवाद कर देंगे ना तो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, हम वैसी नहीं सीख पाएंगे जैसे हमें सीखना चाहिए. तो आइए एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं. हिंदी पूरा ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ट्रांसलेट करने में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन उससे हमारी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी होनी चाहिए. तो आइए फिर से पढ़ते हैं एक बार पैराग्राफ को. In 1866, Alfred Nobel, a Swedish chemist, introduced a form of nitroglycerin that could be handled safely. अब यहाँ पर एक पॉइंट मिला हमको कि जो अल्फ्रेड नोबल थे वो कौन थे, एक स्वीडिश केमिस्ट थे. और हमसे फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है, हु वाज अल्फ्रेड नोबल. क्या इंडियन केमिस्ट थे? नो, रॉन्ग है. अफ्रीकन थे क्या? नहीं. इंग्लिश थे क्या? नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश केमिस्ट. ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. What did Alfred Nobel introduce? अल्फ्रेड नोबल ने क्या इंट्रोड्यूस किया? इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है. देखिए लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लाइसेरिन. नाइट्रोग्लाइसेरिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. अब क्या होता है, ऑप्शन में एक और दिया है. क्या दिया है? जेलिग्नाइट. जेलिग्नाइट में क्या गलती करते हैं बच्चे, यहाँ जेलिग्नाइट देख लेते हैं और यहाँ ऑप्शन में भी जेलिग्नाइट देखते हैं, तो फटाफट जेलिग्नाइट टिक कर देते हैं. लेकिन पूछा गया है व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस. तो इंट्रोड्यूस की पॉइंट है हमारा. इंट्रोड्यूस यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लाइसेरिन. तो द करेक्ट आंसर इज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लाइसेरिन. बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा. ना तो मेडिसिन करेक्ट है, ना केमिस्ट्री करेक्ट है, ना ही जेलिग्नाइट सही है. ओके देन आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. When did the Bank of Sweden introduce a new prize in economics? पूछा गया है कब. तो देखिए बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ था, हमने अभी अभी पढ़ा था. क्या पढ़ा था? The Bank of Sweden inaugurated a new Nobel Prize for Economics in 1969. तो कब किया था इन्होंने? 1969 में. क्या ऑप्शन दिया है? यस, ऑप्शन नंबर डी. देखिए 1866 में नहीं है, 1903 में नहीं है, 1875 में नहीं है. लेकिन क्या होता है ना कि हमने 1866 कहीं तो पैराग्राफ में पढ़ रखा है, हम ये देखते हैं कि 1866 दिया है क्या यहाँ पर, तो हम वही का वही यहाँ टिक कर देते हैं. हमें ये पढ़ना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में. अगर हम क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझेंगे नहीं तो हम अननोइंगली गलत आंसर को टिक कर देंगे, वो हमें नहीं करना है. ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव 32 लाख पाउंड इन हिज विल. उन्होंने क्यों छोड़े थे वो 32 लाख पाउंड अपनी विल में, अपनी विरासत में. तो देखिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, ही लेफ्ट 32 लाख पाउंड इन हिज विल टू फाइनेंस प्राइजेस. मतलब जो पैसा मिलता है अलग अलग कैटेगरीज में जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, उनको पैसा देने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको स्पॉन्सर करने के लिए. तो प्राइजेस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. अब हम आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं. ऑप्शन हमें दिए हैं टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स, यस ये भी सही है. टू फाइनेंस प्राइज इन केमिस्ट्री, ये भी करेक्ट है. टू फाइनेंस प्राइज इन लिटरेचर एंड पीस, ये भी करेक्ट है. और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन भी करेक्ट हैं. तो द करेक्ट आंसर शुड बी फोर्थ वन, डी वाला. और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज. पहली महिला कौन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था. सो द करेक्ट आंसर एकदम स्पष्ट दिख रहा है हमें, क्या है? मैरी क्यूरी. तो द करेक्ट आंसर इज मैरी क्यूरी. मदर टेरेसा नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, कल्पना चावला नहीं है. अगर हम पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, इन 1903 मैरी क्यूरी became the first woman to win Nobel Prize, sharing it with her husband. उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ उसको विन किया था. आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी. और
आप अपने सजेशंस और अगर आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसी पेपर को आगे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।